प्रेज द लॉर्ड। इंडियन चर्च ऑफ क्राइस्ट शालोम ऑन यू। मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलामती और शांति मिले। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के इस नए दिन के लिए, इस नई सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है कि हम आज फिर से यहाँ जमा हो सके। और हमारा आज का थीम है, परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल से। हमारा आज का थीम है कलीसिया पर अत्याचार, परसिक्यूशन ऑन चर्च। कलीसिया पर अत्याचार। हम इस बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, और ये कोई नई बात नहीं है। कलीसिया पर अत्याचार होना नई बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने जब पहली कलीसिया स्थापित की थी, जिसमें यीशु मसीह खुद थे और उनके 12 चेले, वो कलीसिया ही, वो 13 लोगों की जो कलीसिया थी, उसका भी विरोध होने लगा था। उसके बाद फिर कलीसिया बढ़ती गई तो विरोधी भी बढ़ते गए। कलीसिया बढ़ती गई तो सताव भी बढ़ता गया। कलीसिया बढ़ती गई तो कई सारी चीजें इसके अगेंस्ट में बढ़ती गई। आप इस बात से बिल्कुल डरे ना, घबराए ना। और ये बात, मेरा अपना ये विचार है, मेरा अपना ये मानना है कि कलीसिया के लिए ये सताव वाली बात नई नहीं होनी चाहिए। किसी के लिए अगर नई है तो इसका मतलब वो व्यक्ति भी नया है। जो पुराना व्यक्ति है, जो पहले से प्रभु का है, जानता है कलीसिया में आना जाना है, उठना बैठना प्रभु के साथ उसका, वो इस बात को जानता है कि कलीसिया किस प्रकार की परिस्थितियों से, किस प्रकार के हालात से होकर के गुजरी है, और आज भी कलीसिया गुजर रही है। परसिक्यूशन से, अत्याचार से, विरोध से, विद्रोह से। बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं है आपको। ये जो हो रहा है ये आज कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ये जब कभी होगा, हमारी नस्लों के टाइम पे भी, जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आते और हमारा यहाँ से जाने का समय आ जाए, हमारे बाद जो जनरेशन रहेगी, यदि वो भी इसमें से होकर के गुजरती है, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा ये कहते हुए कि हमारे बच्चे ये कह पाए, ये नई बात नहीं है हमारे लिए। ये हमारे लिए कोई नई बात थोड़ा है। जैसे कई सारी बातें हो, आपके पास कोई बहुत बेहतरीन गिफ्ट है, टैलेंट है, और आप लोग आपकी तारीफ करें उस बात के बारे में कि आपने बहुत बहुत अच्छा गाया, बहुत बढ़िया बजाया, ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। वो आदमी ये कहता है कि मेरे लिए नई बात नहीं है, मैं करता ही हूं अच्छा। ठीक वैसे एक विश्वासी के लिए परसिक्यूशन या कलीसिया पर अत्याचार, चाहे वो इंडिविजुअल हो या पब्लिकली हो, या पूरी कलीसिया पर हो या सिंगल किसी एक व्यक्ति पर हो, तो कोई नई बात एक विश्वासी के लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाइबल हमें इस बात के बारे में बताती है। और अगर हमें से किसी को किसी प्रकार से इस बात की जानकारी नहीं है, तो आज मैं प्रयास करूंगा आपको वो जानकारी देने की। आप मेरे साथ निकालें प्रेरितों के काम की किताब, उसका 8वां अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8। कुछ लोग इस प्रेरितों के काम की किताब को पवित्र आत्मा के कामों की किताब भी कहते हैं। तो अगर कभी कहीं पे कोई आपके सामने पुकारे कि निकालो पवित्र आत्मा के कामों की किताब, तो आप बेझिझक होकर के प्रेरितों के काम की किताब निकाल लेना। और अगर कोई आपको बोले कि आपने गलत किया है, तो उसका नंबर ले लेना, मुझे दे देना, मेरा नंबर उसको दे देना, मैं बात कर लूंगा, या वो मुझसे बात कर सकता है। आप बोलो उस आदमी ने सिखाई है मुझे ये वाली बात, उसने कहा था। प्रेरितों के काम की किताब, उसका 8वां अध्याय, इसके 1 पद से 5 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स फ्रॉम 1 to 5। मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग मेरे साथ निकाल लें अपनी बाइबल में और सुने इसे। इसका हेडिंग है कलीसिया पर अत्याचार। 4 तारीख को सुबह 7 बजे, 7:15 जब मैं अपनी बाइबल पढ़ रहा था, तब परमेश्वर के आत्मा ने मेरे ऊपर इस बात को लेके आया कि मैं इसके ऊपर बात करूं। फिर मैंने भी इसके ऊपर पढ़ा, सीखा। फिर वही बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जो बात परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे कही है कि मैं कलीसिया को बताऊं, कलीसिया पर के अत्याचार के विषय में। कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होता है और हुआ है। ये कलीसिया यीशु मसीह की, जो आप और मैं देख रहे हैं, दुनिया के सारे लोग जो देख रहे हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है चर्च ऑफ क्राइस्ट। इसे कई सारे नामों से पुकारा जाता है। ईसाइयों की सभा भी इसे कहा जाता है। इसे नया जन्म पाए हुओं की सभा भी कहा जाता है।
इसे मसीही सभा या मसीह कलीसिया भी कहा जाता है, कई सारे नामों से पुकारा जाता है। लेकिन अगर आज भी एक कलीसिया कई सारे नामों से जानी जाती है, पहचानी जाती है और पाई जाती है आज भी जिंदा, तो इसकी एक ही वजह है कि कलीसिया ने इसके लिए कीमत चुकाई है। कलीसिया ने इसके लिए कीमत चुकाई है और प्रभु यीशु मसीह सदा ही कलीसिया का मददगार रहा, सहायक रहा। उसने कलीसिया को कभी छोड़ा नहीं। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स फ्रॉम 1, मैं 1 से पढ़ रहा हूं, आप सुनिए। कलीसिया पर अत्याचार। उसी दिन स्टीफनुस का वध कर दिया गया। उस धर्मी, उस पवित्र, नया जन्म पाए हुए मसीह विश्वासी को पत्थरवा करके मार डाला गया, उसकी हत्या कर दी गई। शहीद हुआ कलीसिया के लिए, मसीह यीशु के लिए। कलीसिया पर अत्याचार। उसी दिन जब स्टीफनुस को कब्र में रख दिया, उसी दिन लिखा गया, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव हुआ। बड़ा उपद्रव, बड़ा बवाल काट दिया लोगों ने वहां। ये सोच रहे थे पता नहीं किसको मिटा डाले और कितना मिटा डाले। आक्रामक हो गए, इतने वॉयलेंट हो गए थे लोग। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव हुआ और प्रेरितों को छोड़, नोट करते रहिएगा बात को आप, कुछ बातें मैं आपको याद दिलाता रहूंगा। प्रेरितों को छोड़ सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्टीफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। सामरिया में फिलिप्पुस का प्रचार। अब फिलिप्पुस का प्रचार का मतलब ये नहीं फिलिप्पुस अपने बारे में बता रहा था। फिलिप्पुस का प्रचार का मतलब है फिलिप्पुस के द्वारा प्रचार। कभी अगर आप किसी के बारे में ऐसा सुने या मैं ऐसा कहता हुआ कभी मिल जाऊंगा, आपको कोई दूसरा विश्वासी या प्रचारक ऐसा कहता हुआ मिल जाए या उसके बारे में आप ऐसा पढ़े कि फला प्रचारक का प्रचार, तो आप ये मत सोचेंगे कि वो अपने बारे में कह रहा है। इसका मतलब है उसके द्वारा से प्रचार किया गया। ऐसा कहते हैं मत्ती की किताब क्या मत्ती के बारे में है? नहीं। गॉस्पेल ऑफ जॉन, क्या ये हमें जॉन के बारे में समझाता है? नहीं। बस केवल समझने की बात है और आपको ये वाली बातें समझनी है। लिखा है कि शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था, 3री आयत में, और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। सामरिया में फिलिप्पुस का प्रचार, जो तितर बितर हुए थे, वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। मसीह का प्रचार करने लगा सामरिया लोगों के बीच में जाकर। यहां बताया जा रहा कलीसिया पर उपद्रव के बारे में, अत्याचार के बारे में, कलीसिया के विरोध के बारे में। कलीसिया को मिटा देने की धुन केवल एक ही व्यक्ति में है, इब्लीस में, शैतान में। और वो बिल्कुल नहीं चाहता कि परमेश्वर के हाथ का कोई भी काम स्थिर रहे, ठहरा रहे, बना रहे और परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के आने तक पाया जाए। दुष्ट शैतान, आपका बैरी, आपका शत्रु, आपका विरोधी, आपके साथ झगड़ा करने वाला, आपका विवाद करने वाला शैतान कभी नहीं चाहता कि आप अपनी मौत के दिन तक प्रभु में पाए जाएं। वो आपके मरने से पहले एड़ी चोटी का पूरा जोर लगा देगा कि हम में से किसी भी एक व्यक्ति को घसीट करके, किसी भी कारण से खींच खांच करके, झूठ छल कपट से प्रभु से अलग कर दे, डरा करके, धमका करके, साम दाम दंड भेद दिखा करके, किसी भी प्रकार की कई सारे शत्रु ऐसे होते हैं कि वो अपने सामने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी नीचता की हद तक जा सकते हैं, चले जाते हैं लोग। तो शत्रुता हो जाती है किसी के साथ, तो शत्रुता के लिए आदमी शत्रुता निभाने के लिए इतनी नीचता की हद तक चला जाता है कि वो किसी के बच्चे को भी किडनैप करा देता है, पैसा देकर के हत्या करवा देता है किसी की। केस चल रहा हो कोर्ट में, कोई घूस देकर के उसको बिगाड़ने की कोशिश करता है।
दुश्मनी, एक शेर याद आ गया मुझे, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी दोस्त बन जाए तो शर्मिंदा ना हो। इतनी नीचता नहीं दिखानी चाहिए दुश्मनी में, जब कभी आपकी मेरी मित्रता हो तो मुंह छिपाते बिना सामने बैठे कैसे। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रखो, इतना बहया ना बोले किसी के बारे में, इतना बुरा ना बोले किसी के बारे में, इतना खराब ना बोले गुस्से में आकर के, कि जब कभी उसके साथ बैठना पड़े तो खुद को शर्मिंदगी, यार अब कैसे बैठे इसके साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलीसिया पर अत्याचार, शैतान कलीसिया की ग्रोथ को, कलीसिया के हियाव को, कलीसिया की खूबसूरती को, कलीसिया के फैलाव को रोकना चाहता है, रोकना चाहता है। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव हुआ और प्रेरितों को छोड़ प्रेरित प्रभु यीशु मसीह के जो 12 शागिर्द थे उस टाइम पे, उनको छोड़ करके लिखा है, प्रेरितों को छोड़ सब लोग यहूदिया और सामरिया में तितर बितर हो गए, तितर बितर हो गए। उपद्रव के कारण से, कलीसिया पर अत्याचार आने के कारण से, कलीसिया का विरोध होने के कारण से कलीसिया को वहां से बिखरना पड़ा, छटक के कहीं और जाना पड़ा। लोग तितर बितर हुए, पक्के थे गवाही के, पक्के विश्वासी थे, प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी थे, यीशु मसीह के पक्के शागिर्द थे। लिखा यहां पर कि सामरिया में, यहूदिया और सामरिया में देशों में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया, और शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। जो तितर बितर हुए थे, जो तितर बितर हुए थे, पहली आयत में लिखा कि, चौथी आयत में लिखा कि जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरते गए। घर से बेघर थे, खाना खाने का ठिकाना नहीं था, आज रात कहां कटेगी बिल्कुल पता नहीं था, आज की रात खाने का क्या इंतजाम है कुछ पता नहीं था, सुबह कहीं ब्रेकफास्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा इस बात की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन सुसमाचार सुनाते हुए फिरते गए, घर से बेघर लोग। आज भी विश्वासियों की कमी नहीं पाई जाती जो अपने काम की वजह से कलीसिया से बेजार हो जाते हैं, अपने काम के कारण कलीसिया से गायब हो जाते हैं, पाए नहीं जाते कलीसिया, हफ्तों ही महीनों ही। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है, ऐसे लोगों की कमी नहीं थी इस टाइम पे कि जो घर से बेघर थे, तितर बितर थे, ओढ़ने पहनने खाने सोने जगने का बिल्कुल अता पता ठिकाना नहीं था, लेकिन तो भी सुसमाचार सुनाते फिरते गए। पिछली बार मैंने आपको कहानी नहीं सुनाई थी कि शैतान ने बोला कि मैं कलीसिया और चर्चों में आग लगवा दूंगा, चर्च को ढा दिया जाएगा, इलीगल घोषित करके, अवैध घोषित करके, अवैध बिल्डिंग घोषित करके चर्च को ढा देंगे, डेमोलिश कर देंगे इसे। यूसी करने का दिन नहीं, ये प्लान फेल हो जाएगा क्योंकि ये लोग अपने घरों में बैठ करके आराधना कर लेंगे, क्योंकि शाऊल ने भी लोगों को घरों से घसीट घसीट करके बाहर लेके आया। शाऊल लोगों को घरों से घसीट घसीट के बाहर लाया। ये बात आपके लिए नई नहीं होनी चाहिए। कहीं से भी कभी भी कोई भी ऐसी खबर सुने, कोई भी ऐसी बात आपके कानों में पड़े तो बिल्कुल नहीं डरना घबराना, बल्कि ये सोचना कि कोई नई बात नहीं मेरे साथ, मेरे लिए ये होना या मेरे कानों में ये खबर पड़ना कोई नई बात नहीं है। उसी दिन यरूशलेम में कलीसिया पर बड़ा उपद्रव हुआ और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। प्रेरित वहीं पे ठहरे रहे, वहीं रहे, बाकी सब लोग तितर बितर हो गए। होता है ऐसा, कुछ लोग मोहल्ला छोड़कर चले जाते हैं, कॉलोनी छोड़कर के चले जाते हैं, गांव शहर नगर छोड़कर के चले जाते हैं, कुछ लोग वही रह जाते हैं कि कहां जाएंगे यहां से। एक शेर याद आ गया मुझे, इस प्रकार है कि शायद ने कहा कि शादी शिकरदत क्या कहिए जब दिल हथेली पर ले लिया।
कि कत्ल होने से कहां तक बचे जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। जब हम मसीह में आ गए, जब मसीह हो गए, तब किस मौत से डरना। जिस दिन मैंने बैप्टिज्म लिया था, मेरी स्वर्ग में जन्म की भविष्य घोषणा हुई थी, उसी दिन कहीं पे भी कभी भी किसी भी तरह अचानक मौत की भी घोषणा हो चुकी थी। प्रेरितों के काम की किताब में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मेरी समझ में तो मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबसे आखिरी में इसलिए रखा कि हमारी मौत की आज्ञा पहले ही से हो चुकी है। हमारी मौत की आज्ञा पहले ही से हो चुकी है। 12 शागिर्दों में से 11 की हत्या हुई, एक को बचा के रखा गया पतरस के टापू पर ताकि प्रकाशन दिया जा सके, रेवलेशन दिया जा सके। कब किसकी बारी आ जाए कुछ पता नहीं। दूसरी आयत, कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था। शाऊल और एक पौलुस का नाम था, और जब यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई तो बदल गया, उसका नाम पौलुस हो गया। मैं जब इसे पढ़ रहा था तो परमेश्वर का आत्मा मुझे मेरे लिए समझा रहा था कि शाऊल एक थॉट है, शाऊल एक सोच है, शाऊल एक विचार है, और शाऊल आज भी जिंदा है, वो सताने वाला शाऊल। अब पौलुस की बात नहीं हो रही, वो कलीसिया को उजाड़ने वाला शाऊल आज भी जीवित है। कलीसिया को तितर बितर करने वाला, कलीसिया पर उपद्रव करने वाला शाऊल आज भी दिमागों में, विचारों में काम कर रहा है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? जैसे कि शास्त्री और फरीसी, ये थॉट है, ये एटीट्यूड है, आज भी मसीहों में पाया जाता है। शास्त्री फरीसियों के समान रहते हैं बहुत सारे लोग। शाऊल जो कलीसिया पर उपद्रव कर रहा था, जो कलीसिया को सता रहा था, कलीसिया को तितर बितर होने पर उसने बाध्य किया, शाऊल की स्पिरिट, मैं पौलुस की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि शाऊल से पौलुस बन गया है तो शाऊल दूर हुआ, पौलुस एक नया व्यक्तित्व था वहां पे, लेकिन शाऊल की स्पिरिट, शाऊल का थॉट आज भी लोगों में काम कर रहा है। करने रहा है क्या? आज भी वो शाऊल जैसी एटीट्यूड लोगों में आज भी पाया जाता है। लेकिन धन्य है इस बात का के लिए कि शाऊल को पौलुस जो तब्दील करने वाला यीशु मसीह आज भी जीवित है। पुराना वाला शाऊल पौलुस नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। शाऊल काम कर रहा है और यीशु मसीह शाऊल को पौलुस बनाने में काम कर रहा है। शाऊल अपना काम कर रहा है और पौलुस, यीशु मसीह अपना काम कर रहे हैं। हम जितने लोग यहां पे बैठे हैं, हम में से सारे प्रेरित पौलुस के समान ही हैं। हमने भले ही कलीसिया पर जब हम विश्वासी नहीं थे अत्याचार नहीं किया, लेकिन हमने प्रभु यीशु मसीह पर अत्याचार जरूर किया। उसके क्रूस पर के बलिदान को आदर ना दे करके, उसके क्रूस पर के इस कुर्बानी को अपने जीवन में पहला स्थान ना दे करके। लेकिन ये सारे के सारे लोग अपने घर से बेघर थे, इनके खाने पीने ओढ़ने पहनने कोई ठिकाना नहीं था, कोई आशा नहीं थी, सारी आशा जाती रही। अब कोई फूफो नहीं मिलेगी रास्ते में जो हमें पराठे बना के खिलाएगी, कोई रिश्तेदार नहीं था, तितर बितर थे सब लोग। तितर बितर का मतलब होता है ऐसी जगह पे जहां उनका कोई रिलेटिव ना हो, मारे मारे फिरना। बहुत सारे बिलीवर्स, बहुत सारे मिनिस्टर, बहुत सारे सेवक आज भी जो कॉल पाते हैं, आ जाते हैं प्रभु की सेवा में, उन्हीं के घर के लोगों को घर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन धन्य है प्रभु यीशु मसीह जो उनको संभाल के रखता है, वो आज भी विश्वास योग्य है। आपको डरने की जरूरत नहीं, जिसने आपको बुलाया है, बाइबल में लिखा कि वो विश्वास योग्य है। कुछ लोग सेवा में आने की वजह से दुख उठाते हैं, कुछ लोग विश्वास में आने के बाद दुख उठाते हैं, अपने परिवार के लोगों से और पुराने विश्वासियों से भी लोग कभी कभी नुकसान उठाते हैं। बहुत बार एक नए विश्वासी को पुराने विश्वासियों में एक्सेप्टेंस नहीं मिलता, उसकी रिसीविंग नहीं होती, वहां पे उस आदर के साथ नहीं होती। तीसरी आयत, शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर
पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। चौथी आयत, जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। मतलब इनको अभी भी इस बात का होश था, खाने पीने रहने का ठिकाना नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग अपने रोजगार, अपने खाने पीने की फिक्र में अपने जीवन का, प्रतिदिन के जीवन का 85% से ज्यादा हिस्सा गंवा देते हैं। 85% से ज्यादा अपने प्रतिदिन का हिस्सा बहुत सारे लोग अपने परिवार के लिए रोजमर्रा की आवश्यकताओं को जुटाने में लगा देते हैं। भागते दौड़ते हुए लास्ट का 15 मिनट का हिस्सा, 15% सोने से पहले प्रार्थना होती है, सो जाते, रात भर परमेश्वर से चैन विश्राम आराम आनंद पाते हैं, फ्रेशनेस पाते हैं, और फिर अपने रोजमर्रा के कामों में 85% अपनी एनर्जी लगाने के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं। शाम को फिर परमेश्वर को 15% पहुंचा देते हैं। ये कैसे लोग थे? ये भी आप में से मुझ में से ही थे। ये बात बड़ा उत्साहित करती है मुझे इस बात के लिए कि जो तितर बितर हुए थे, सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। उनमें नहीं जिन्होंने सुन रखा है। फूफो के घर जाकर सुसमाचार प्रचार करने की जरूरत नहीं, फूफो ने पहले से सुन रखा है। फूफो को छोड़ो, किसी और के घर जाओ। मेरा अपना पर्सनली ये मानना है, परमेश्वर के अच्छे अच्छे लोगों ने ये वाली बात कही है कि जो व्यक्ति एक बार या दो बार सुसमाचार सुन चुका है, उसे तीसरी बार सुसमाचार सुनने का कोई अधिकार नहीं है बनिस्बत उस व्यक्ति के जिसने एक बार भी नहीं सुना है। तो मैं प्रचारक और विश्वासी से भी ये कहना चाहता हूं, जो सुसमाचार सुनाना चाहते हैं, सुनाने के शौकीन है, सुनाना चाहते हैं, सुनाने के जो सेवा के लिए बुलाए गए हैं, अगर एक बार किसी को सुसमाचार सुना दिया है तो दूसरी बार ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जिसने अभी भी नहीं सुना है। जिसने एक बार सुन लिया है उसको बढ़ाने के बहुत सारे तौर तरीके हो सकते हैं, लेकिन सुसमाचार उन लोगों के लिए निहायत जरूरी है जिनके पास एक बार भी नहीं पहुंचा है। ये सुसमाचार सुना करके निकल जाते थे, जिसके दिमाग में बैठता था, जिसके दिल में बैठता था, वो अपनी पैरवी खुद करना शुरू कर देता था। वो खुद अपने आप को संभालना शुरू कर देता था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला केवल यरदन नदी में खड़ा रहता था, लोग लाइन की लाइन आते थे, बैप्टिज्म लेते जाते थे, उसको पता नहीं था मैंने कितने लोगों को बैप्टिज्म दिया है। जॉन द बैप्टिस्ट को बिल्कुल नहीं पता था कि ये कहां रहने वाला, कौन से गांव से आया, किसके कुल गोत्र का इसका नाम क्या, कुछ नहीं। वो तो बस लोगों में पाप का प्रचार करता रहा कि लोग पाप से मन फिराएं, बपतिस्मा लें, अपने पापों से मन फिराएं, और वो किनारे पे खड़ा रहता तो ये बपतिस्मा दे करके निकालता रहा लोगों को। हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम घर घर जाकर के बैप्टिज्म वालों को फिर से प्रीच करें। आप कब बढ़ोगे? हम लोग तो थोड़े लोग हैं, पता रहता किस किस को दिया, कहां से आया, कौन है। और अगर कभी आपके जीवन में, किसी प्रचारक के जीवन में जॉन द बैप्टिस्ट जैसा समय आ जाए तो वो क्या करेगा? किस किस का भाई खाता रखेगा? जिसने बैप्टिज्म लिया है उससे पानी के कुंड में ये पूछा गया था कि आप अपने होशोहवास में है कि मैं बिल्कुल होश में हूं। इसका मतलब कि बाइबल पढ़ने के भी होश में है। अब से इसको बाइबल स्टडी कर देना चाहिए, अब से इसको प्रार्थना करना शुरू करना चाहिए, अब से इसको अगर कुछ समझ में नहीं आती बात तो कॉन्टेक्ट करके पूछना चाहिए। अब उसी के पीछे अगर हम लोग जाए से ज्यादा बाइबल पढ़ते हो, पढ़ी, अब बार बार तो ये पूछेंगे नहीं ना। कोई बीमार व्यक्ति हो तो उसको बार बार पूछा जा सकता है आप कैसे हैं आप, फिर 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद फिर फोन करके पूछा आप कंडीशन कैसी है। बीमार व्यक्ति से बार बार पूछा जा सकता है। हेल्दी व्यक्ति जो कि बचाया जा चुका है, उसके पास वर्ड ऑफ गॉड पहुंच चुका है, अब वो उसके साथ जिए। मैंने और मेरी पत्नी ने, मुकेश चौधरी उसकी पत्नी पार्वती चौधरी के साथ ज्यादा मेहनत नहीं की। मैं, मेरी पत्नी मुकेश चौधरी उसकी पत्नी को बोलते हैं तो शोषण है परमेश्वर के। इन्होंने हमारा ज्यादा टाइम नहीं लिया, लेकिन ऐसे बढ़ गए दोनों पति पत्नी, आज भी हटाए नहीं हट रहे। अभी भी कई महीने हो गए उनके घर नहीं गए हम लोग। आओ चश्मे वाला भाई, ईमानदारी की बात, मुकेश चौधरी, मतलब मैंने, मेरी पत्नी ने बहुत कम समय दिया इनको, तो नए नए थे दोनों। बहुत सारे लोग आज भी ऐसे पाए जाते हैं जो शोषण फूल के समान होते हैं। एक बार किनारे पे लगा दिए जाए नदी के पास, वो अपना हिस्सा खुद नदी में से खींच लेते हैं, और आपको अपना हिस्सा खींचने का ये दिखाएगा कि यू आर स्टिल अलाइव,
आप अभी भी जीवित हैं, आपकी जड़ें मजबूत है, आप खींच लेंगे बाइबल में से अपना हिस्सा। खींचिए आप, मैं भी खींचता हूं। अभी कोई जरूरत पड़ती है आप मुझे फोन करें, मैं आपको फोन करूं। तो ये तितर बितर होकर घूम रहे थे ये लोग, और यीशु समाचार प्रचार करते गए। आपको मुझे इस बात को याद रखना, कभी भी कोई विपत्ति, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई अत्याचार कलीसिया पर आता है और किसी कारण से कलीसिया ब्लॉक कर दी जाती है, ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप और मैं दुनिया के हर कोने में सुसमाचार पहुंचा सकते हैं। नहीं पहुंचा सकते? 2.5 साल मैंने बड़ा इस्तेमाल किया इसका, और तब मैंने परमेश्वर को बड़ा धन्यवाद किया कि मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे कभी कभी ये चिंता सताती कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, विदेश जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं मेरी। आज एक जगह जाने की इच्छा, प्रभु पूरा कर देगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ो, कोई बात नहीं। लेकिन जब वो पूरे सप्ताह भर जब मैं बिजी रहता था ऑनलाइन मीटिंग्स में, मैंने प्रभु का बड़ा धन्यवाद किया कि प्रभु आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस मीडिया को आपने ऐसा तैयार किया है कि इसका यहां से सही यूज किया जा सकता है पृथ्वी के छोर तक। इतने पासपोर्ट कहां से लाऊंगा मैं, है ना? इतना मोटा पासपोर्ट हो जाएगा, कहां नहीं खुलेगी उसे। ये तो बड़ा धन्यवाद कि अपने ही घर से बैठ करके हर एक जाति, समाज, समूह, गोत्र के लोगों को सुसमाचार पहुंचा दिया गया। जब लोगों के ऊपर कोविड ने अत्याचार कर रखा था, जब कोविड ने लोगों पर अत्याचार कर रखा था, तब कुछ लोगों ने उन दिनों का फायदा उठाया और प्रचार करना शुरू किया। बहुत सारे लोग वो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते फिरे, और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। और यीशु मसीह नासरी ने बहुत अच्छी बात कही, इस कलीसिया को बढ़ने से, इसको खिलने से, इसको उभरने से कोई रोक नहीं सकता। मैथ्यू 16:18 में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार मेरे साथ देखिए आप, 28 अध्याय, सॉरी इसका 16 अध्याय 18 पर, मैथ्यू 16:18। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल। ये आपके लिए गुड न्यूज है। हम तितर बितर की अवस्था में भी अगर हो जाए, अगर हमारे खाने पीने ओढ़ने पहनने का ठिकाना ना रहे, लेकिन तो भी एक बात तो डिक्लेयर कर दी यीशु मसीह ने कि तुझे पूरा नरक भी मिलकर के दबा नहीं सकता है, क्योंकि तू एक प्रीचर है, एक प्रचारक है, और जिसने आपको मुझे बुलाया है वो ज्यादा विश्वास योग्य है, वो ज्यादा भरोसेमंद है, ज्यादा विश्वास के भरोसे के लायक है, जिसने आपको बुलाया, जिसने आपको लिया है। उसका वायदा है कि जो कलीसिया, जो चर्च मैं बिल्डअप करूंगा, जो मैं बनाऊंगा, उस पर अधोलोक के फाटक, अधोलोक की शक्तियां, अधोलोक का विरोध, अधोलोक का विद्रोह, अधोलोक का अत्याचार उसे दबा। हालेलुया। तो गुड न्यूज आपके मेरे लिए, इसी में से होकर के निकलेंगे अपना वो मुकुट पाने के लिए जो मेरे लिए तैयार किया जा रहा है। यही से होके जाना है। हम क्या, हमारे पूर्वज भी गए, हमसे पहले के जो बिलीवर थे, हमसे पहले के जो मिनिस्टर्स थे, वो भी गए। फर्स्ट पॉइंट, लेकिन आप याद रखें इस बात को हमेशा ही, याद रखें कि परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। डरो नहीं, आप बिल्कुल नहीं घबराना। बहुत सारे लोग ऐसे जो अत्याचार झेल रहे हैं और जी रहे हैं, अत्याचार झेल रहे हैं और चल रहे हैं, विरोध और विद्रोह झेल रहे हैं और चल रहे हैं, और सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, और सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। ये बातें उत्साह बढ़ाने वाली, हौसला बढ़ाने वाली, आनंद देने वाली बातें हैं कलीसिया के लिए कि जिसने हमें बुलाया है वो ज्यादा भरोसेमंद है। उसका वायदा है कि जिस कलीसिया का तू हिस्सा है, जिस कलीसिया के लिए तू काम करता है, जिस कलीसिया में तू काम करता है, उस पर और तुझ पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, नहीं होंगे। याद रखें, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है।
भजन संहिता 27 अध्याय। Psalm chapter 27 verse 3। भजन संहिता 27 अध्याय 3री आयत। दाऊद राजा भुगत भोगी है ये। इसने अपनी जान पे दुनिया भर के क्लेश देखे हैं। छोटी हाइट का व्यक्ति बताते थे इसे, छोटी हाइट का व्यक्ति बताते हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं था कि लोग इसके विशालकाय शरीर को देख करके भाग जाएं। तो जाने दो। दाऊद के बारे में कही जा सकती है ये वाली बात, एक नन्ही सी जान और इतने सारे अत्याचार। लेकिन ये व्यक्ति आपके मेरे लिए क्या बन गया है? एक एग्जाम्पल बन गया, एक उदाहरण बन गया, एक मिसाल बन गया। लिखा है ऐसा 27 अध्याय के 3 पद में कि चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध क्या कर ले, छावनी डाल ले। एक आदमी से लड़ने का पूरी पलटन आ जाए, कोई बात नहीं। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं नहीं डरूंगा। पंजाबी का वो गाना ना, मैं ना डरांगा विश्वास करांगा। आता है आपको गाना? गाते नहीं तो नाच पड़ेंगे सब लोग यहाँ भी। परमेश्वर के एक जन ने एक लेटेस्ट गीत लिखा है, YouTube पे चल रहा है ये। ना डरूंगा ना डरूंगा ना डरूंगा ना डरूंगा। सुना YouTube पे है गाना, बहुत ही बढ़िया गीत है। डरना हो सब नहीं क्या बात है। साधारण लोग जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, परमेश्वर को अपने जीवन में अहमियत नहीं देते, वो पता क्या कहते हैं? अरे मौत से क्या डरना यार, जीने मरने का तो मौत दिन निश्चित है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका परमेश्वर से कोई लेना देना, जिसको जीवन में कोई आशा नहीं है, वो भी इस ज्ञान को जानता है कि मेरे पैदा होने का भी एक समय था, मेरे मरने का भी एक दिन निश्चित है। उससे ज्यादा ज्ञान किसको होना चाहिए? हमें, क्योंकि हम परमेश्वर के संपर्क में रहने वाले लोग हैं। परमेश्वर के साथ हमारा उठना बैठना है, परमेश्वर के साथ हमारा उठना बैठना, मिलना जुलना, रोज की दुआ प्रार्थना है। लिखा है कि चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। ये आदमी केवल कह नहीं रहा है, इसने अपने जीवन में करके भी दिखाया ऐसा। बादशाही के दिनों में अचानक ऐसा बवाल इसके ऊपर हुआ कि इसको महल छोड़ करके भागना पड़ा। दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, टुकड़ों को मोहताज हो गया। इसकी विश्वास योग्यता निखर के सामने ही परमेश्वर ने फिर से बादशाही दी। और भजन संहिता में एक जगह में ऐसे लिखा कि और मेरे दास दाऊद का दिया सदा के लिए जलता रहेगा। हर एक उस दाऊद का दिया सदा के लिए जलता रहेगा जो परमेश्वर के साथ सदा के लिए वाचा बांध लेगा। हर वो व्यक्ति, लिखा कि चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं नहीं डरूंगा। आपको डरना नहीं है। रोग की, बीमारी की, तकलीफ की, परेशानी की, विरोध की, विद्रोह की, विवाद की, अंदर से बाहर से कहीं से भी कितनी ही पलटन क्यों न चढ़ाए मेरे ऊपर, कितना ही विरोध और विद्रोह क्यों न सहना पड़े, तो भी मैं नहीं डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई थक जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। चाहे लड़ाई थक जाए, चाहे विरोधी और विवादी ठान इस बात को कि तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, उजाड़ के रख देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे जी हम इसकी, तो भी निश्चिंत, बेखौफ, निडर और सभ्य मसीह बन करके कहे कि लॉर्ड हियर आई एम, मैं आज भी वहां हूं जहां आपने मुझे खड़ा किया, केवल आपके लिए। जब मैं तेरे पास आऊंगा तो तू मुझे वहीं खड़ा मिलेगा मेरे लिए जहां तू आज भी खड़ा है। तो मैं भी तेरे लिए वहीं मिलूंगा जहां मुझे तूने खड़ा किया। एक बात कहते हैं, ऐसा सरकारी कानून है ये, अगर कोई व्यक्ति नौकरी पर मरता है तो सारे बेनिफिट मिलते हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते? और नौकरी के बाहर मरे तो फिर नहीं मिलते। इसीलिए परमेश्वर के लोग कहते हैं कि आप अपने मोर्चे पे मरो। एक बिलीवर को, एक सेवक को अपने मोर्चे पे मरना चाहिए ताकि परमेश्वर से उसके परिवार के लिए सारे बेनिफिट आ सके।
अगर आप मोर्चे के बाहर मरे, बुढ़ाहट के बाहर मरे, कॉल के बाहर मरे, अपनी जगह के बाहर मरे, कुछ मिलने वाला नहीं है। कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, आपको देते समय ये जरूर कहेगा कि लेकिन तू वहां नहीं मरा जहां मैंने तुझे खड़ा किया था। दाऊद राजा कह रहा है इस बात को कि मैं उस दशा में भी क्या करूंगा, हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा, रिलैक्स्ड। विरोध और विद्रोह की बात सुनकर के लोगों ने, जिन कलीसियाओं पर अत्याचार नहीं हुआ उनमें भी लोगों ने आना कम कर दिया। खबर कहीं की, दहशत यहां। भाई साहब को बोलो आजकल चश्मा लगाए, खबर तो वो भी सुनते होंगे। खबर सुनते तभी तो आक्रामक हो रखे हैं, तभी तो मोर्चे पे हैं। खबर नहीं सुनते तो मोर्चे पे थोड़ी होते। कई सारे लोग ऐसे कायर और डरपोक भी होते हैं जो किसी और शहर की खबर सुनकर के अपने शहर में ताला लगा देते हैं अपने आप। और बाइबल में लिखा है कि डरपोकों और कायरों को हिम्मत बधाओ। और प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा कि डरपोकों का परमेश्वर के राज्य में कोई भाग नहीं है, एंट्री ही नहीं है। किससे डरोगे आप? 366 बार बाइबल में लिखा है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मत डर, मैं तेरा बाप हूं, डर मत। 366 बार बाइबल में आया ये वाला शब्द, मत डर, मत डर, मत डर। 365 दिन एक साल में होते हैं, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। परमेश्वर कितना बुद्धिमान, कितना ज्ञानवान है। विद्वानों ने बाद में पता लगाया कि लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। ये महाविद्वान और ज्ञानी को पहले से ही पता था कि लीप ईयर आएगा तो 366 दिन हो गए। इसे पहले से पता था, इसलिए 366 बार ही बाइबल में अलग अलग ढंग से अलग अलग मौकों पे ये बात कह दी कि डर मत। रोज के लिए आपके लिए देने वाला शब्द, ये ना हमारा तो रोज का काम है क्या डर मत। हमारा रोज का काम है क्या डरते नहीं। 365 बार लिखा बाइबल में, 366 बार। चाहे सेना के मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए तो भी उस दशा में मैं क्या रहूंगा, निश्चिंत। भजन संहिता 3 अध्याय 6 पद। ये वो लोग हैं जो इस रास्ते से होकर के गुजरे हैं। आपको मुझे कोई ऐसी बात नहीं कही जा रही जो इन्होंने खुद ना झेली हो। मैं यहां खड़ा होकर के कई सारी बातें ऐसी नहीं कहना चाहता जो मैंने खुद नहीं की। एक बिलीवर होने के नाते, एक मिनिस्टर होने के नाते जो मैंने नहीं किया वो वाली बातें परमेश्वर जानता, मैं कभी भी किसी को नहीं कहता कि हाँ ऐसा करो, कभी नहीं कहता, क्योंकि मैं जानता मैंने नहीं किया। जो कुर्बानियां मैंने दी, जो कीमतें मैंने चुकाई, जिस पीठ पर जाके मैंने काम किया, उसके लिए कहता हूं करो ऐसा, क्योंकि मैं भी करके आया। तो क्योंकि मैं भी दे रहा हूं, जाओ क्योंकि मैं भी गया हूं, आओ क्योंकि मैं भी आया हूं, निकलो यहां से बाहर क्योंकि मैं भी कहीं से निकल के आया हूं। जो मैंने नहीं किया था कभी नहीं बोलता। बोलने से पहले परमेश्वर आत्मा शर्मिंदगी महसूस कराता कि तूने तो किया ही नहीं, उसे कैसे कह रहा करने के। भजन संहिता 3 अध्याय 6 पद। भजन का ये भी दाऊद का भजन है। 3 अध्याय के 6 पद में लिखा है कि मैं उन 10,000 लोगों से नहीं डरता, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। जितने विश्वासियों को ये वाला गीत की लाइन पसंद है कि वो मेरा प्रिय है, हजारों में 10,000 में उत्तम, और कभी आप 10,000 विरोधियों में फंस जाए तो क्या वो कह सकता कि ये मेरा बिलीवर है जो 10,000 विरोधियों में भी शांत खड़ा है। परमेश्वर को भी कहने का अवसर मिलना चाहिए कि ये मेरा वो जन है जो 10,000 विरोधियों की भीड़ में भी निश्चित खड़ा है। मेरा इनकार करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ये गाना तो बड़ा अच्छा है, अच्छा लगता है गाना। गाने के बोल जिस दिन दिमाग में बैठने लगे ना, जिंदगी बदल देंगे आधे से ज्यादा जिंदगी बदल जाएगी आराधकों की। गाने बजाने वाले नहीं आराधक, आप भी आराधक है जो बैठे हैं, जो हम लोग खड़े रहते हैं ना वहां उधर की तरफ, हम भी आराधक हैं। यही अकेले आराधक नहीं है। मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है, अगर गाने को आप ढंग से सुने तो गाना आपसे बहुत सारी बातें करता है। ये गीत हमसे बहुत बात करता है। वो मेरा प्रिय है जो सैकड़ों में, हजारों में, 10,000 में भी क्या है उत्तम। ये वाला गीत जब मैं गाता हूं तो मुझे अपने आप को अच्छा लगता है। अरे देखा मैं कितना प्यार करता हूं आपसे, देख रहे हो, ये एहसान कर रहा हूं उसके ऊपर।
और जब कभी मैं 10,000 विरोधियों की भीड़ में फंस जाऊं, तब वो भी बड़े गौर से देखना शुरू करेगा मेरी तरफ कि अभी कहेगा क्या। नहीं बाजी कैसी बात कर रहे, मैं तो ऐसे आ गया था यहाँ पे, मैं थोड़ी। और जिस दिन ये आदमी यहां से वहां पहुंचेगा तो प्रभु यीशु मसीह ये कहेंगे ये यहां कैसे आया, मैं तो जानता ही नहीं। अपनाइए तो आप भी अपनाए जाएंगे। जो ठुकराएंगे क्राइस्ट को, वो भी वहां पे ठुकराए जाएंगे। कलीसिया अनजान न रहे अत्याचार से। कह रहा कि मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। बहुत साल पहले एक व्यक्ति ने मुझसे एक बात कही थी, एक लतीफा सुनाया था, जोक सुनाया था, चुटकुला कहते जिसे। एक लड़का एक आदमी से कहता है कि अंकल मुझे ना फौज में भर्ती करवा दो, वहां कोई खतरे की बात तो नहीं है, मुझे आर्मी में भर्ती करवा दो आप, कोई खतरा तो नहीं है वहां। ऐसे का कोई बिलीवर ये कहे कि मैं आना चाहता हूं, सेवा में जाना चाहता हूं, खतरे वाली बात तो नहीं है। तुम तो खतरों की फैक्ट्री में आ गए। यहां रोज खतरे पैदा होते हैं और यहां रोज आपका मुकुट 1 इंच बढ़ जाता है। मुकुट से पता पड़ेगा वहां आपके मेरे किसने क्या किया है, या तो हंस लो। वहां जब मुकुट की लंबाई चौड़ाई नपेगी ना, किसके मुकुट में कैसे मोती कैसे मणि लगे हैं, ये वही पता लगेगा कि किसने किया है, किसने क्या किया है। चाहे यहां खड़ा होने वाला हो या फिर वहां खड़े होने वाले, तो अपने अपने मुकुट का यही से हिसाब किताब बुला लो, ठीक ठाक। सेकंड पॉइंट, याद रखें परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा और हमारे साथ मिलकर के भी लड़ेगा। परमेश्वर कलीसिया के लिए लड़ेगा और कलीसिया के साथ होकर के भी लड़ेगा। डोंट बी अफ्रेड, बिल्कुल नहीं डरो आप। अत्याचार से नहीं डरो, विरोध से विद्रोह से नहीं डरो, विवादियों से नहीं डरो मत। परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा और आपके साथ मिलकर के भी लड़ेगा। और प्रूफ है इस बात के बाइबल में। और ये सारी की सारी वो आयतें जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे खुद याद दिलाई। मुझे रेफरेंस बाइबल के बहुत कम याद रहते हैं, तो मैंने बोला कि वो रेफरेंस याद दिलाओ आप। और जैसे ही मैंने बाइबल पढ़ी खट से ये मेरे सामने ही था। यशाया 59 अध्याय इसका 19वां पद मुझे बहुत पसंद है। ये पद इसमें मुझे नजर आता है वो बलिष्ठ पुरुष जिसकी आप और मैं गाथा गाते हैं। आइज़ाया चैप्टर 59 वर्स 19, तब पश्चिम की ओर के लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर के लोग उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। शत्रुओं की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तू। ऐसे नहीं लिख दिया किसी ने ये वाली बात लाइन बाइबल में। परमेश्वर ने प्रूफ करके दिखाया, बता रहा है कि जब शत्रु आपके ऊपर एक दरिया के समान एक बाढ़ की नाई आएगा, बाढ़ तबाही मचा देती है, बाढ़ इतना विकराल रूप धारण कर लेती है कि नेस्ते नाबूद कर देती है सारी की सारी जगहों को। जब शत्रु बाढ़ की नाई आपके ऊपर आएगा तब याद रखिएगा कि यहोवा का आत्मा, द लॉर्ड होली स्पिरिट विल प्रोटेक्ट यू एंड हेल्प यू। या साफ शब्दों में लिखा है कि तब यहोवा का आत्मा शत्रु के विरुद्ध उसके खिलाफ झंडा खड़ा करेगा और आपकी ओर से लड़ेगा। मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा कि वो मेरे लिए लड़ता है। 30 साल का मसीह जीवन हो गया मेरा। इस 30 साल की लड़ाई में मैंने ये देखा, जितनी लड़ाइयां मैंने लड़ी सब हारी और जितनी उसने लड़ी वो सब जीती गई। वो सब जीती गई जो उसने मेरे लिए लड़ी। परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा और आपके साथ होकर के भी लड़ेगा। यशाया 59 अध्याय का 19 पद, मत्ती 28 अध्याय के 18 और 20 पद में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मुझे दिया गया है। और 20 पद में लिखा कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे तितर बितर होने की अवस्था में भी वो हमारे साथ है। तितर बितर की अवस्था मैंने अपने जीवन में जी है साहब। तितर बितर हो जाना, घर से बेघर हो जाना क्या होता है ये मैं जानता हूं अच्छे से। सुबह के खाने की कोई पता नहीं, दोपहर में कहां रात कटेगी, रात कहां होगी पता नहीं, कुछ नहीं पता, दोपहर में कहां आराम मिलेगा, क्या होगा कुछ नहीं पता था।
बस ये पता था कि चलना है, कभी ये शहर, कभी वो शहर, कभी ये शहर, कभी वो शहर, कभी यहां से वहां से वहां, बस एक यात्रा थी। लेकिन उस दशा में भी वो मेरे साथ बड़ा ईमानदार, बड़ा वफादार, बहुत विश्वास योग्य रहा, और उसने मुझ पर किसी भी व्यक्ति को अत्याचार नहीं करने दिया। आज तक का रिकॉर्ड है ये उसका वायदा है मेरे साथ। पढ़े तो काम 18 अध्याय 9 और 10 पद, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 18 वर्स 9 एंड 10। जो तितर बितर होकर के फिरते गए, वो सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, वो अपने आप को बिल्डअप करने में नहीं लगे थे, वो अपने आप को स्टैंड करने में, अपने आप को फेमस करने में नहीं लगे थे। अगर अपने आप को खड़ा करने में, अपने आप को बिल्डअप करने में लग जाते तो शायद परमेश्वर उनको उनकी तितर बितर अवस्था में ही छोड़ देता, और वो लाइफ टाइम तितर बितर ही होते रहते। वो तितर बितर होने की, अपनी बर्बादी के कगार पे आने के बाद भी सुसमाचार का प्रचार करते रहे। और यही वजह थी कि ये सुसमाचार प्रचार जिसके विषय में किया जा रहा है, वो और उसका सब कुछ इनकी सेवा में हाजिर था। बहुत ही बढ़िया। वो स्वयं जिसका सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, वो भी और उसका सब कुछ भी इन सेवकों और प्रचारकों की सेवा में हाजिर था, जिन्होंने अपने आप को उससे बचा के नहीं रखा। उसने भी उनसे किसी को कुछ भी बचा के नहीं रखा। फिर यहां साफ शब्द में लिखा 19 पद में, प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। इसीलिए वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक लगातार वहीं पे रहा। एक बार बेहतरीन इस व्यक्ति ने उन शब्दों का बहुत फायदा उठाया कि मैं तेरे साथ हूं, घबराना मत, डरना नहीं, हिम्मत नहीं छोड़ना, हियाव नहीं छोड़ना, और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तुझे दबा नहीं सकता। मेरे वहां पे बहुत सारे लोग हैं, इतिहास बताता जबकि वहां पे बहुत सारे मसीह नहीं थे। परमेश्वर उन लोगों को भी गिन रहा था जो बिलीवर नहीं थे, क्योंकि वो नॉन बिलीवर के मन में भी आपके लिए प्रेम, दया, तरस पैदा कर सकता है, क्योंकि आपको बचाने का काम उसे आता है। कैसे होगा? आप और मैं उसको सलाह नहीं दे सकते कि काश यहाँ पे 15-20 विश्वासी मिल जाए, पर जिंदगी बढ़िया गुजरेगी। फिर तो रोज बढ़िया मैसेज दूंगा मैं, 10 परिवार दिला दो, ऐसे दिला दो जो पले पलाए हो। वो सुनने में जाता रहूंगा, उन्हें सुनाता रहूंगा, उन्हें सीखता रहूंगा, उनको सिखाता रहूंगा। लेकिन इसी व्यक्ति को यह कहा गया तू डर मत, वरन क्या कर, कहे जा, बोलता रहे। पौलुस बोलता रहे, मेरे लिए बोलता रहे, मेरी बात बोलता रहे, मेरे लिए बोलता रहे, मुझे बोलता रहे लोगों को, और मैं तुझे छुड़ाता रहूंगा। इससे बड़ा वायदा है कुछ? कोई वायदा नहीं है। परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद है इस बात के लिए कि जिसने आपको काम पर लगाया है, वो आपको काम पे लगा करके भूला नहीं है। आपको काम पे लगा के भूला? जिसने आपको बुलाया है, जिसने आपको ले लिया है एक बिलीवर होने के नाते, वो आपको यहां ला करके भूल नहीं गया। उसे पता है कि आप कहां बैठे हो। एलिया का उसको पता था कि एलिया कौन से नाले में बैठा है, नहीं पता था क्या? ठीक टाइम पे खाना वहीं पहुंचाता रहा। ये वो परमेश्वर है, अगर आपको किसी काम में लगाएगा तो आपकी पूरी देखभाल करेगा। एक छोटी सी बात मैं अक्सर कहता हूं लोगों को कि मैं अगर किसी को बाजार में भेजूं, मार्केट में हमारे घर का राशन लेने के लिए लिस्ट बना के, तो लिस्ट तो मैंने उसको दे दी, उसके साथ मैं क्या करूंगा? फिर मैं पैसे भी दूंगा उसको कि ये लिस्ट है और ये पैसे हैं। मैंने आज तक एक भी आदमी ऐसा नहीं देखा जिसने लिस्ट तो पकड़ा दी और पैसे नहीं दिए। और ये यहोवा मनुष्य का बनाने वाला है। अगर एक मनुष्य इतना अच्छा स्वभाव का हो सकता है, लिस्ट भी दे और पैसे भी दे, तो ये यहोवा कितना भला नहीं होगा? ये आपको लिस्ट भी पकड़ाएगा काम की, और साथ में अपने आप को भी आपके हाथ में दे देगा, बोलेगा कि मैं तेरे साथ साथ हूं, डर मत। इसने किसी और को नहीं भेजा, जिब्राइल को, मिकाइल को, किसी साराफ को, किसी करूब को, किसी भविष्यद्वक्ता को, किसी प्रचारक को, किसी देश विदेश के बड़े मिशनरी मिशन को नहीं भेजा इसने आपके साथ। इससे बड़ी बात क्या होगी? कहना कि मैं तेरे साथ हूं, चल। जब तू मेरे साथ है तो फिर काहे का डर? कलीसिया बिल्कुल ना डरे, घबराना नहीं, अत्याचार से डरना मत, आप बिल्कुल नहीं डरना, क्योंकि प्रभु आपके साथ है, आपको बचाने के लिए, आपको संभालने के लिए।
आदरणीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप सचमुच में एक विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। ऐसा परमेश्वर है जिसने अपने लोगों की, संतों भक्तों की सहायता की, उनकी मदद की, उनको खड़ा किया। और पिता परमेश्वर, कलीसिया ने बहुत सारे मौसम देखे हैं, बहुत सारे वेदर्स कलीसिया पर से होकर के गए, लेकिन कलीसिया आज भी ठहरी है। प्रभु धन्यवाद देते हैं। अगर ये किसी मनुष्य का काम होता तो मिट गया होता, समाप्त हो गया होता, खत्म हो गया होता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों का काम है कलीसिया को बिल्डअप करना, इसे बनाना, इसका पालन पोषण करना, इसकी परवरिश करना। और प्रभु जी, इतने सारे तूफानों के बाद भी कलीसिया ठहरी है, ये बस और बस केवल आपकी बदौलत है, क्योंकि इस कलीसिया की नींव का पत्थर आप है प्रभु जी। अगर इसकी नींव का पत्थर कोई और होता तो लोगों ने इसको बुनियाद से उखाड़ दिया होता, लेकिन धन्यवाद करते हैं कि इसकी बुनियाद आप स्वयं हैं, जिसे उखाड़ना नरक के और संसार के बिल्कुल बस की बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को ब्लेस करें, स्ट्रॉन्ग बनाए, डेडिकेटेड बनाए, बलिदान करने की भावना कलीसिया के अंदर सदा पाई जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम।